नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ से लापता चारों यात्रियों की लोकेशन मिल गई है। ये सभी यात्री केदारनाथ त्रिजुगी नारायण पैदल मार्ग से लापता हुए थे, जिनकी तलाश में कई खोजी दल को भेजा गया था। ये चारों यात्री देहरादून के डोईवाला के रहने वाले हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि चारों यात्रियों का एसडीआरएफ की टीम ने कुछ समय के लिए संपर्क इनका हुआ था। सभी यात्री सकुशल हैं। एसडीआरएफ की टीम ने उनसे धुआं करने के लिए कहा है, जिससे उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। तो पुलिस के लोग वहाँ पर, एसडीआरएफ के लोग वहाँ उनके खोज में हैं, तो उनका थोड़ी देर के लिए उनसे संपर्क हुआ, लेकिन वो चारों जीवित हैं। और लेकिन अभी ये ट्रेस नहीं हो पा रहा कि हैं कहाँ पर। तो उनसे कहा गया कि आप किसी तरह से धुआं कीजिए और धुएं को पकड़ के फिर हमारी जो फोर्स है उनको रेस्क्यू कर लेगी। शैलेंद्र सिंह रावत हमारे से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पहले सीएम ऑफिस इस बारे में जानकारी देता है कि चारों का पता चल चुका है, फिर मुख्यमंत्री खुद भी कह रहे हैं। प्रश्न ये कि किस तरह से संपर्क हो पाया और अब स्टेप्स क्या उठाए जा रहे हैं ताकि उन तक पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 तारीख से जो है ये लोग लापता हैं और जो है अब जो है ये लोग कहीं टावर टावर है उसके कहीं नजदीक आए हैं और इनके मोबाइल में टावर आया है, जिसके बाद इन्होंने एसडीआरएफ से संपर्क किया और उसके बाद जो है इनकी खोजबीन शुरू हुई। उसके बाद क्योंकि इनका जो मोबाइल है उसमें काफी कम बैटरी है, तो एसडीआरएफ और पुलिस ने इनको कहा है कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दे और आग जलाने की कोशिश करें वहां पर। साथ ही जो है 5 टीमें इस समय इनके सर्च अभियान में लगी हुई हैं और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जहां जिस जगह पे ये मौजूद हैं उस जगह के आसपास जो है टावर उन्हें दिख रहा है, एक नदी वहां पे दिख रही है, तो खोजबीन जारी है। और स्थानीय लोगों की भी एक टीम जो है वहां पे भेजी गई है त्रिजुगी नारायण से, और वो लोग हैं त्रिजुगी नारायण के, उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने केदारनाथ आपदा के बाद जब लोग लापता हुए थे तो उसके बाद उन्होंने वहीं से उन्हीं लोगों को भेजा गया था, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, जानते हैं उस जगह को ढंग से, तो उन लोगों की एक टीम भेजी गई है। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जल्द ही ये लोग जो हैं जल्द ही इनकी खोजबीन इनको खोज लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उनके मोबाइल की बैटरी कम है, कहा गया है कि आप उसे ऑफ रखिए, लेकिन हाँ, पहाड़ों में जिस तरह के साइंस का इस्तेमाल होता है, जो हम ये कहें कि सिग्नल्स की बात करें, एक तरह से ये भी एक जुबान कि आप धुआं करके रखिए, वहां तक पहुंचेंगे, तो ये कोशिशें हो रही हैं। और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सहयोगी परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, लोकप्रिय विधायक शिवनाथ त्रिवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्याल के तिवारी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्याल के सिंह जी, प्रबंध निदेशक श्री राजशेखर जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जुड़े हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ ₹60 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी अधिकारियों को और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट
की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है कोविड-19 के इस संकट के दौरान, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था अपना कार्य कर सकती है, लेकिन आपदा और चुनौतियों से जूझते हुए हम परिणाम दे पाएंगे, यह किसी भी व्यक्ति और संस्था की सबसे बड़ी कसौटी होती है और उस कसौटी पर खरा उतर करके परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है। मुझे याद है जब कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय तक परिवहन निगम ने यह तो विश्वास हम सबके अंदर भरा था कि हां, आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा सहयोग के लिए खड़े होंगे, क्योंकि प्रयागराज कुंभ उससे पहले सफलतापूर्वक आयोजित करवाने में परिवहन निगम ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। वो एक आयोजन था, दुनिया की एक यूनिक इवेंट थी। बड़ी मात्रा में देश और दुनिया के श्रद्धालु आए थे। उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने या प्रयागराज तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन आपदा के दौरान भी हम इस प्रकार का कौशल दिखा पाएंगे, अपने आप में एक चुनौती होती है। मैं देख रहा था जब आपदा का नाम सुनकर के बड़े बड़ों के होश गुम हो रहे थे, लोग भाग रहे थे, उन स्थितियों में जब कोविड-19 की घोषणा और लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो मैंने इस बात को देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर जब लाखों की संख्या में जमावड़ा होता है, लोग पैदल ही निकलने लगते हैं, उस समय मैंने परिवहन के मंत्री, परिवहन विभाग के अधिकारियों को रात्रि में बुलवाया और मैंने कहा भाई इसका समाधान निकलना चाहिए। और सचमुच देखते ही देखते बिना अपनी परवाह के बगैर परिवहन विभाग के अधिकारीगण, इनके चालक, परिचालक और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी तत्परता के साथ 48 घंटों के अंदर लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया। लगता ही नहीं था, जब मैं स्वयं भी 48 घंटे के बाद उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए निकला तो कहीं भी एक भी यात्री नहीं था जो सड़क से पैदल चल रहा हो। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज था, हमारे प्रदेश के लगभग 12,500 छात्र छात्राएं कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गई थी। कोविड-19 का संकट आ गया, उनके सामने एक चैलेंज था, क्या करेंगे। उनके परिवार के लोग और वे सभी बच्चे वहां से गुहार लगा रहे थे, तो भी मैंने परिवहन निगम से कहा और इतनी कुशलता पूर्वक उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया, पता ही नहीं लगा। लेकिन वो दुनिया के लिए, देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए एक घटना बनी कि वास्तव में ऐसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सकता है। और यह कार्य कोटा के अंदर या फिर प्रयागराज के अंदर 15,000 से अधिक हमारे प्रतियोगी छात्र जो प्रयागराज में थे, उन लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक वापस पहुंचाने का कार्य, और वह भी निःशुल्क अगर किया किसी ने तो परिवहन निगम ने किया।
चौथा चैलेंज हमारे सामने कोविड-19 के दौरान तब आया जब अचानक प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से प्रदेश के लिए पलायन किए। इनकी संख्या लगभग 35 लाख थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय रेल मंत्री जी के, जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन देकर के एक बहुत बड़ा संबल हमें प्रदान किया। कोविड-19 के दौरान हर एक तबके के लिए राहत के पैकेज की घोषणा की और परिवहन निगम ने तब भी बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर कि कोरोना की चपेट में वे आ सकते हैं, संकट हो सकता है, कुछ और खतरा हो सकता है, बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर पूरी मजबूती के साथ परिवहन निगम ने तब भी अपने आप को साबित किया और 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये वास्तव में यही किसी व्यक्ति और संस्था की कसौटी होती है। कसौटी पे कितना खरा उतरता है इस संकट के दौरान देखा जा सकता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को यह साबित किया है कि वह उत्तर प्रदेश वासियों के संकट का साथी है, यानी संकट का वह साथी है और उसने यह कोविड-19 के संकट के दौरान करके दिखाया है। जब पूरे देश और पूरी दुनिया में एक हलचल है कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी अन्य नई कार्य योजनाओं को लेकर के आगे कार्य कर रहा है। चैलेंज है हमारे सामने। अभी इंटरस्टेट परिवहन प्रारंभ नहीं हो पाया है। स्वाभाविक रूप से 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज का जो बहुत बड़ा बेड़ा है, इसके सभी प्रकार की बसेज का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस सब के बीच से रास्ता निकाला जा रहा है। जब पहले दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज 3 महीने के लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरी, बहुत कम मात्रा में यात्री थे और आज 8 से 9 लाख यात्री प्रतिदिन इससे यात्रा प्रदेश के अंदर ही कर रहे हैं। इस संख्या बढ़ेगी। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए परिवहन निगम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए इसका पालन करते हुए जहां हमें कोविड-19 का पालन करना है, इसके प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क भी, सैनिटाइजर भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी, साथ साथ बस स्टेशन पर उसके आसपास के क्षेत्रों में बेहतरीन व्यवस्था देने का कार्य करेंगे। यह कार्य हो रहा है। वहीं हमारी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को लोगों के मन में एक तमन्ना थी, हमारे बस स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर चमकते हुए दिखाई देने चाहिए। ये परिकल्पना कब साकार होगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसको साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने विगत वर्ष एक बस स्टेशन का यहीं लखनऊ पे लोकार्पण किया था। आज हम एक और बस स्टेशन का लखनऊ में लोकार्पण कर रहे हैं। यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के माननीय विधायक, ये सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। लेकिन साथ ही साथ अवध बस स्टेशन, अयोध्या मार्ग लखनऊ के साथ ही चित्रकूट जनपद, नैमिषारण्य, डिबाई जनपद बुलंदशहर और बस्ती तक गोंडा के बस शेल्टर यानी रुधौली बस्ती में और मनकापुर बस्ती में बस शेल्टर के आज लोकार्पण का कार्य जहां संपन्न हो रहा है, वहीं साथ ही साथ कन्नौज बस स्टेशन गुरसहायगंज, जालौन में बस स्टेशन जालौन, मुरादाबाद में बस स्टेशन काट, औरैया में बस स्टेशन देबियापुर, एटा में बस स्टेशन अलीगंज, जौनपुर में बस स्टेशन बदलापुर और कौशाम्बी में बस स्टेशन चायल, इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। यानी हम लोग कोविड-19 से भी लड़ेंगे, लेकिन विकास का पहिया भी नहीं थमने देंगे। जो निरंतर चलती रहे, जो निरंतर
चरेवेति चरेवेति के मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, वही तो नाम है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का। और वही कार्य आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस रूप में आगे कर रहा है। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जैसे इस संकट, इस आपदा के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है, वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे यहां पे लखनऊ में अवध बस स्टेशन, जो अंतर्राज्यीय बस स्टेशन बना है आलमबाग का, एनडीए के साथ मिलकर के इसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य हुआ है। मुझे लगता है हमें उस तर्ज पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जहां पर भी परिवहन निगम के पुराने बस स्टेशन हैं, वे सभी प्राइम लोकेशन पर हैं और उस प्राइम लोकेशन की संभावनाओं को टटोल करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन पर जनता अच्छी सुविधा चाहता है, उसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए, अच्छा स्टेशन चाहिए, बुनियादी सुविधाओं से युक्त सुविधाएं चाहिए और भी तमाम प्रकार की सुविधाएं उसे वहां पर चाहिए। इस दृष्टि से वह कार्य अगर हम दे सकेंगे तो वह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक मॉडल होगा। परिवहन विभाग निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है। आज उसी का एक, जहां यहां पर हम लोग लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं, वही एक अन्य कार्यक्रम बसेज के फ्लैग ऑफ का भी रखा गया है। यानी जब दुनिया सहमी है तब परिवहन निगम जनता की सुविधा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी को, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर.के. सिंह जी को, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री राजशेखर जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के वे जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं वह एक सराहनीय प्रयास है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ इसी रूप में निरंतर लेते हुए उत्तर प्रदेश को विकास और समृद्धि के एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर से सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सबको उनके द्वारा इन बस स्टेशनों के लिए किए गए प्रयास के लिए उनकी सराहना करता हूं। उन सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को उपराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कोविड-19 से लड़ेगा विकास का पहिया, रुकेगा नहीं कभी। ये बात उन्होंने कही है। पूर्वांचल की राह आसान, यूपी को नए बस अड्डे की सौगात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। उन्होंने कहा कि आज जनता अच्छी सुविधा चाहती है, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहती है। उन्होंने एक और संबोधन में काफ़ी पहले कहा था कि अमूमन जब आपकी गाड़ी की रफ्तार 60 से 20 पर आ जाए तो कहा जाता था कि आप उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस धारणा को बदल दिया गया है। जिस तरह की सड़कें बनाई जा रही है और जिस तरह से जो ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, क्योंकि काफ़ी सवाल उठते थे उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट की बसों पर भी, तो उसकी स्थिति में भी सुधार हो रहा है। तो नए बस अड्डों की सौगात पूर्वांचल की राह आसान करते हुए जनता सुविधा अच्छी चाहती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, ख़ास तौर से जो हमेशा सवालों के घेरे में रहता था, वो बेहतर चाहती है और उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। और स्पेशली इस पूरे पेंडेमिक के पीरियड में, यानी कि कोरोना काल में, खुद को परिवहन विभाग ने साबित भी किया है। तो ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है।
तो यूपी परिवहन ने अपने आप को साबित किया। कसौटी पर खरा उतरकर परिवहन निगम ने इस कोरोना काल में भी काम किया। आपदा के दौरान कौशल दिखाया गया। दिल्ली यूपी सीमा से बसों से लोगों को लेकर भी आए। हमने देखा जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे और पलायन शुरू हो गया, अलग अलग राज्यों से जो है लोग आने लगे। और एक यूपी जब हम बात करते हैं तो कॉरिडोर है, तो हर राज्य से लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं। अगर हम बिहार जाने वालों का जिक्र करें, पश्चिम बंगाल, तो उस लिहाज से भी बहुत बड़ी आबादी ने सफर किया और उत्तर प्रदेश परिवहन ने इस पूरे काल में भी अपने आप को साबित किया। अवध बस स्टेशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आज जो ये हमें कहीं की सौगात मिली है प्रदेशवासियों को, इसके बारे में बताइएगा। कितनी बड़ी आबादी को ये फायदा करेगी, किस तरह से करेगी, किस तरह से हमें कहीं कि लोगों की जो ट्रांसपोर्ट को लेकर शिकायत थी वो दूर हो जाएंगी? और देखिए, बसें जो है वो बेशक यातायात को लेकर के एक सबसे बड़ी नींव है, कह सकते हैं इसको हम। और आपने भी देखा होगा जीनत जी, पूरे लॉकडाउन में बसों को लेकर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन ये भी सच है कि बसों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अलग अलग जो जगहों पर रह रहे जो प्रवासी श्रमिक थे उनको घर तक पहुंचाने में। अगर आज के उद्घाटन की बात की जाए तो 25 बसें ऐसी हैं जो खासतौर पर पूर्वांचल के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें 10 जनरल बसें हैं, 15 साधारण बसें हैं। खासतौर पर गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोंडा, माफ कीजिएगा, जो पूरी बेल्ट है पूर्वांचल की, वहां पर जो 6 से 8 जिले हैं उनके लिए चलाई जा रही हैं। ये वो रूट है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड होता है एरिया, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे आने जाने की वाले लोगों की संख्या होती है। इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का दिन। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे के पूरे अवध स्टेशन का जब काम चल रहा था तो भी ये बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के चर्चाएँ थी कि बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ इसका काम कराया जा रहा था। हालांकि ये बात और है कि जो ये कार्यक्रम आज हुआ है इसको बहुत ही बृहद लेवल पे करने का सरकार का प्रयास था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको बहुत ही कम में समेटा गया और ये प्रयास किया गया कि इस तरीके की जो बस की सेवाएं हैं वो न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि बाकी जो अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है लोगों का, वहाँ के लिए भी शुरू की जाए। तो आज की अगर बात पूरा कार्यक्रम देखिए तो 6 ऐसी बस स्टेशन है जिनका लोकार्पण किया गया और 7 का शिलान्यास किया गया है। तो ये भी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली हैं और लोगों को इससे सीधा फायदा मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो काफी फायदा जो है वो लोगों को मिलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।